बट चलो कोई बात नहीं। इधर देखिए, टेंसेस का बेसिक मतलब क्या होता है, बेसिक मीनिंग टेंस का क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या सब टाइप्स होते हैं, उसे छोड़ो। टेंस जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम ऑफ वॉट? किसी एक्शन का टाइम। जितने भी एक्शंस हम करते हैं इन आवर डेली लाइफ, हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस। इन एक्शंस का जो टाइम डिफाइन करता है दैट इज़ कॉल्ड टेंस। अब टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो अभी करेंटली चल रहा है, वर्तमान। पास्ट जो पहले हो चुका है। फ्यूचर जो होने वाला है। चलिए, अब ये तीनों टाइप्स फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट टेंस में एक चीज़ तो हमने देखी कि जो भी चीज़ें करेंटली चल रही हैं, ये सारे एक्शंस जो करेंटली हो रहे हैं, जैसे अभी मैं करेंट आपको पढ़ा रही हूँ, आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपकी आत्मा सो रही है, आपके कान काम नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग बंद हो चुका है, ये सब चीज़ें करेंटली हो रही है अभी प्रेजेंट में। और इसके अलावा क्या चीज़ें होती आती हैं प्रेजेंट टेंस में? गोइंग ऑन, यूनिवर्सल ट्रूथ, रूटीन्स, हैबिट्स एक्सेट्रा। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? समथिंग विच विल नॉट चेंज। सन कौन से डायरेक्शन से राइज होता है? ईस्ट से। सेट कहाँ होता है? क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब ये बदल जाएगा? नो, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व करता है या सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है? अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। दिस इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सबको पता है। और बताओ, माउंट एवरेस्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। कितने ओशियंस है हमारे पास? कितने ओशियंस हैं? 5। कॉन्टिनेंट्स? नालायक। सो दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं ये भी प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। आपका जो रूटीन है, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आप कितनी क्लासेस लेते हैं, आप कितनी पढ़ाई करते हो, एक दिन में क्या क्या होता है, किसी भी XYZ पर्सन का रूटीन, दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर प्रेजेंट टेंस। हैबिट्स, आपकी क्या हैबिट्स है, जैसे आपको पढ़ने की हैबिट नहीं है, आपको फ़ोन चलाने की हैबिट है, सो दिस विल ऑल्सो फॉल इन टू प्रेजेंट टेंस। हैबिट्स, रूटीन्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड थिंग्स विच आर करेंटली गोइंग ऑन। जैसे अभी ये क्लास चल रही है तो ये किस टेंस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट टेंस में फॉल करती है। कुछ एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ गोइंग टू ताजमहल, ही इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, राघव इज प्लेइंग द पियानो। ये सारी चीज़ें करेंटली हो रही हैं, सो these will fall into present tense. The sun rises in the east, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। The earth revolves around the sun, this is also universal truth. I brush my teeth daily, ये क्या है, हैबिट है या रूटीन है? रूटीन है। I go to park every day, routine. I visit her house rarely. Normally I get up at 10 a.m. on Sunday. तो habits, routines, universal truths and things which are currently going on, ये सब आएगा आपके प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबके प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी ये चारों टाइप्स आएंगे। हम देखते हैं आज कितना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपको टेंसेज में से, ये भी बता देती हूँ मैं। सेंटेंसेज आपको दिए होंगे, उसमें से एक वर्ड मिसिंग होगा एंड आपको ऑप्शंस में से करेक्ट जो है वो चूज़ करना है कि इसमें से कौन सा वर्ड करेक्ट है। अब आप सेंटेंसेस को कंप्लीट कर पाओ, इसके लिए आपको सेंटेंसेस के रूल्स पता होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा मतलब मैं मुश्किल तो नहीं कहूँगी, आप लोग 12th क्लास पास आउट हो तो आपके लिए मुश्किल क्या ही है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। जैसे इसमें 4 है, इसमें 4 टाइप से, इन चारों के भी 4 रूल्स अलग अलग है, फिर पास्ट में भी, फिर फ्यूचर में भी, तो थोड़ा सा लेंदी है, बट क्या कर सकते हैं। अब देखिए 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं हर टाइप में, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जो सिंपल सेंटेंसेस हम बोलते हैं,
नेगेटिव का मतलब किसी भी सेंटेंस में नो का एलिमेंट ऐड हो जाएगा। इंटेरोगेटिव वही सेम सेंटेंस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों अब साथ में बन जाएगा उस सेंटेंस के। अब एक मैं तरीका बताऊंगी आपको रूल्स याद रखने, क्योंकि आपको याद तो करने ही पड़ेंगे इन्हें। देखो अगर आपको समझ आ जाए तो फर्स्ट वो देखना पॉजिटिव और असर्टिव में ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट असर्टिव में सबसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तुम्हें पता ही है, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा एंड ऑब्जेक्ट सबसे बाद में आएगा, इसमें तो कोई नई बात मैं आपको बताऊंगी नहीं। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही, प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES। लेकिन नेगेटिव में इंटेरोगेटिव में नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सिर्फ V1 यूज हो और SES कुछ नहीं लगेगा, ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, जब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो अब यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, या तो डज नॉट या डू नॉट। और जब ये इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये डू डज आगे आ जाएंगे, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा एंड बाकी सबकी प्लेस एज इट इज सेम रहेगी, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू और डज यहाँ आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी किसी की प्लेसमेंट चेंज नहीं होगी। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, अगेन क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो डू डज आगे आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएंगे, सब्जेक्ट पीछे चला गया, नॉट ऐड हो गया क्योंकि नेगेटिव है, एंड बाकी सेम V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक असर्टिव का याद रखना, उसके बाद तो थोड़ा बहुत इधर चेंज करके पोजिशनिंग, आपको बाकी रूल्स भी याद हो जाएंगे। क्या समझ आया? समझ आने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं इसमें, रटने वाला है, बट क्या फिर भी एक बेसिक आइडिया लगा आपको क्या कैसे सेंटेंसेस फॉर्म होंगे। रूल पढ़ो एक बार फिर से, एक सेंटेंस दूंगी अभी कन्वर्ट करने के लिए चारों में। पढ़ लिया, रूल पढ़ लिया, एक बार मुझे बताओगे पॉजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, ढंग से बताओ, आप बताओ इंटेरोगेटिव में क्या होगा। चार ही तो है, ऊपर और कहाँ से याद कर जाएगा तुम, आप बताओ इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, हाँ हाँ सही है सही है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बताओ। नेगेटिव बताओ। नहीं आप बताओ नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव। डू नॉट और डज नॉट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, हाँ जी। ठीक है, मैं समझ सकते हो आप पे कितना भारी पड़ रहा है ये काम। पता नहीं कितने दिनों बाद इंग्लिश पढ़ रहे हो, उसमें भी ऐसे रटना पड़ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, कोई और रास्ता नहीं है इसे पढ़ने का। कुछ होता तो मैं ज़रूर करवाती आपको। एक और चीज़ देखो, जितने भी सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, ही शी इट या किसी का नाम अगर यूज़ होगा सेंटेंस में तो उसके साथ डज लगेगा,
और डू किसके साथ लगेगा, प्लूरल्स के साथ। आई क्या होता है, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। बट इस रूल की एक्सेप्शन है, आई के साथ भी डज ही लगेगा। ऐसे बहुत सारी फालतू की एक्सेप्शंस, आई के साथ डू लगेगा, आई एम सॉरी, आई के साथ भी डू ही लगेगा। ऐसी बहुत सारी फालतू की एक्सेप्शंस हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ग्रामर के रूल से तो हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा, ब्लाइंडली हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक सेंटेंस देती हूँ अब आपको, उसे कन्वर्ट करके दिखाओ। लिखो, She ran 5 miles a day. इसे चारों फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या, अरे She ran 5 miles a day। रूल्स थोड़ी दिखाऊंगी, यही तो तुम्हारा काम है ना लाइको। हाँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। एक बार ट्राई करो। फर्स्ट में कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस वर्ब के साथ एस या एस लग जाएगा और किसी चीज़ में चेंज नहीं हो रहा। नेगेटिव में नॉट ऐड करेंगे हम एंड V1 ही रहेगा, तो वर्ब में अब जो रन है वो रन ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं लगेगा। इंटरोगेटिव में डू या डज लगाएंगे, अरे शी है तो डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, डज लगाएंगे, तो डज शी ठीक है। Does she not? हो गया, बताओ क्या क्या लिखा है। She runs 5 miles a day. Does she run 5 miles a day? Does she, doesn't she, नहीं, does she not run 5 miles a day? Doesn't नहीं हो रहा, देखो वर्ब से पहले आ रहा है नॉट, ठीक है। सेकंड फॉर्म देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब एक चीज़ देख लो, जो भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का सबसे जो सिंपल पॉइंट है वो है कि हमेशा वर्ब के साथ इसमें आईएनजी लगा होगा। स्लीपिंग, ईटिंग, डांसिंग, टीचिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, सिटिंग, हमेशा जो भी वर्ब्स हैं, जो भी एक्शंस हैं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे देखिए, शी गोज़ टू स्कूल, तो गो में अगर हम आईएनजी लगाएंगे, गो इज़ द वर्ब, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या बनेगा, गोइंग। तो शी इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी आ जाते हैं, उसे देखिए। पहली बात तो हैपनिंग राइट नाउ, टेम्परेरी एक्शंस, जो भी टेम्परेरी एक्शन है, जैसे मैं अभी आपकी क्लास ले रही हूँ, शी इज़ टीचिंग राइट नाउ, तो क्या मैं आपको पढ़ाती ही रहूँगी, मतलब जब तक, कभी तो ख़त्म होनी ना ये क्लास कभी। या जैसे अभी आप स्टूडेंट्स हो तो अभी आप पढ़ रहे हो, अब कल को रहे आप वर्किंग प्रोफेशनल्स बन जाओगे, तब तो नहीं आप पढ़ोगे या तब आपकी लाइफ में कुछ दूसरा काम हो रहा, आपके ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या आप ज़िंदगी भर काम ही करते रहोगे। आप आज ऑफिस गए, आप वहाँ से कभी वापस भी लौटोगे, आपका काम ख़त्म भी हो रहा, कभी ये क्लास स्टार्ट हुई, ये क्लास भी कभी ख़त्म हो रही, मैं ऑफिस आई हूँ, मेरा काम भी कभी ख़त्म हो रहा। तो जो टेम्परेरी एक्शंस है विच आर हैपनिंग राइट नाउ बट दे विल एंड, वो पॉइंट्स किस में आ जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ये करेंटली तो वो चल रहे हैं बट वो ख़त्म भी होंगे। अब इसमें सब्जेक्ट के साथ हमने सिंपल प्रेजेंट में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया था, डू और डज का।
यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है इज एम आर, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब पहले ही मैंने बता दिया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस, तो वर्ब के साथ हमेशा क्या लगेगा यहाँ पे V1 प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इस किसके साथ लगता है? सिंगुलर्स के साथ, सिंगुलर्स के साथ इज लगता है। एंड आर किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। वी, दे, देम, जब ये वर्ड्स आएंगे तो उनके साथ हम आर लगाएंगे। आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। ठीक है, अब फिर से वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वहीं पे रहेंगे। इज एम आई में से आपको सिलेक्ट करना है, क्या आएगा? V1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? वर्ब से पहले नॉट ऐड हो जाएगा। एंड इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इज एम आई पहले आ गया, इज एम आई पहले आ गया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये एज इट इज सेम रहेंगे। सब्जेक्ट बस आगे आ जाएगा, और मतलब इज एम आर जो है वो आगे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, एट सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, बाकी सबकी प्लेसमेंट सेम रहेगी। देखो V1 V1, आई एन जी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या चेंज हुआ है? जो सब्जेक्ट यहाँ पे था वो यहाँ आ गया है, एंड इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब से वो आगे आ गया है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा? सिमिलरली इज एम आर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे है, वर्ब से पहले नॉट ऐड कर देंगे, प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। रिलेशन समझ रहे हो आप रूल्स में क्या है? बस जो हेल्पिंग वर्ब्स है, जब हम इनको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाएंगे, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। नॉट जहाँ पे भी ऐड हो रहा है, चाहे वो नेगेटिव में है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में है, नॉट कहाँ आगे हो रहा है? वर्ब से पहले, वर्ब से जस्ट पहले हम नॉट ऐड करेंगे। अब इसे रटने की तो ज़रूरत नहीं है, आई होप समझ, लॉजिक समझ आया कैसे क्या प्लेस होगा। एक बार इसे पढ़ो, सेंटेंस दूंगी दोबारा चेंज करने के लिए। रूल्स पढ़ लो एक बार, चाहो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिख भी सकते हो। और वैसे इसे लिखना है, मैं ये PDF शेयर करूँगी, इन नोट्स को लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ तो लिख, रूल्स लिख लेना, बाकी सब मत लिखना पहले, लेकिन टेंस लिख लेना, ठीक है? यार कुछ तो ऑन कर लो, AC ऑन कर लो कम से कम। पसीने हो रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। यहाँ पे पंखा भी नहीं आता, AC भी बहुत देर के बाद पहुँचती है। इस पर लगवा लेती हूँ, जहाँ जहाँ चलूँगी सही पर लेके चलूँगी। पढ़ लिया आपने यूँ? एक बार चलो 1 मिनट दे रही हूँ, पढ़ो, फिर सेंटेंस में लिख देती हूँ सब। नहीं, राहुल नहीं लिख रही आज, अनय गया है ना छुट्टी पे। चलो अनय एंड चेतन इसे कन्वर्ट करो अब। अब सारे एग्जाम्पल्स इन्हीं पे होंगे, आज ये छुट्टी पे रहे ना, दोबारा छुट्टी नहीं करेंगे ये क्लास में। अच्छा एक और चीज़ बताओ, अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं, हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इज एम आर डिसाइड करते हैं। अब क्या लग रहा है यहाँ पे? ठीक है।
बस सेंटेंस जब स्टार्ट करते हैं ना तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और किसी का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। नालायक। खराब ना कर दूँ मैं। हो गया? बताओ एक साथ। फर्स्ट क्या होगा असर्टिव में? 18 आवर्स अ डे। नेगेटिव में? इंटरोगेटिव? एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव? वेरी गुड। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आते हैं। उससे पहले एक चीज़ बताओ, सिंपल प्रेजेंट हमने सबसे पहले पढ़ा था, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे? डू, डज। नालायक। हेल्पिंग वर्ब्स और रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। डंडा लेके आऊंगी कल से क्लास में। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट या डज नॉट, डज नॉट और डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने कौन सा टाइप पढ़ा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? इज एम आर। और सिंपल का क्या रूल है? असर्टिव का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस प्लस प्लस, गुड। इंटरोगेटिव बताओ ना। हाँ, नेगेटिव इंटरोगेटिव इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नहीं आ रहा? पहले और दूसरे मतलब सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ING नहीं लगेगा उसमें, उसमें सिर्फ V1 है। फर्स्ट फॉर्म जो सिंपल प्रेजेंट है उसमें असर्टिव में एक तो V1 प्लस SEIS लगेगा, बाकी सब में V1। और जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें चारों में ही V1 प्लस ING लगेंगे, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज एम आर लगेगा इसमें। एंड उसमें क्या था हेल्पिंग वर्ब? डू और डज। सिंपल प्रेजेंट में डू डज और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर। ठीक है, यही डिफरेंस है इसमें, और एक V1 प्लस ING वाला। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कहीं से भी ये टेंस परफेक्ट नहीं है बट फिर भी इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोज पास्ट एक्शंस विच वर स्टार्टेड इन द पास्ट बट एंडेड इन द प्रेजेंट। हमारी क्लास किस टाइम स्टार्ट हुई थी? 8:09, मान लो 8 बजे हुई थी। ठीक है, तो अभी तो करेंटली 8 नहीं बज रहे, 8 बजना जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, ये पास्ट की बात हो रही। बट मान लो मैं क्लास अभी ख़त्म कर दूँ, खुश मत हो, नहीं कर रही अभी ख़त्म, मान लो मैं अभी क्लास ख़त्म कर दूँ, तो ये क्लास क्या प्रेजेंट में ख़त्म हो गई? तो ऐसी एक्टिविटीज जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी बट प्रेजेंट में ख़त्म हो रही है, वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट इसलिए क्योंकि अभी ख़त्म हो जाएगा आपके हिसाब से। अगर मैं अभी जैसे क्लास ख़त्म कर दूँ तो इससे बड़े और क्या ही हो सकता है ना? तो पास्ट में एक्टिविटी स्टार्ट हुई है,
प्रेजेंट में वो खत्म हो जाएगी। ऐसे जो एक्शंस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें देखो, इसमें वर्ब के साथ हमेशा आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, चेंज नहीं होती है चारों में, V3 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 V3। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन इज द थर्ड फॉर्म, और बहुत सारे में ईडी लगता है। एक वो भेज दूंगी PDF, लिखना मत उसे, पढ़ लेना एक बार। मतलब हर चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप 12th तक पढ़ाई की है आप लोगों ने, बहुत मुश्किल चीज़ है, तो पढ़ के आपको याद रह जाए। किसके इकोनॉमिक्स किसके पास थी 12th में? सभी के पास थी। तो तुम लोग ने जब इंडियन इको पढ़ ली, उसे याद कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है उसके बाद किया था 1 मिनट वैसे खुद से बना के लिखते थे। कुछ तो खुद याद किया हो रहा है, जैसे जेम्स है वो तो याद किया ही हो ना। हाँ, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और स्टेबिलिटी। 11th में भी इकोनॉमिक्स थी, उसमें भी याद किया और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिमांड, इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व, कुछ है ना वैसे आपके CVT के सिलेबस में भी है ये सब। तो वर्ब तो एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा फिर जब वो सब याद है तो। इधर देखो, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे? हैज, हैव। परफेक्ट टेंसेज में चाहे वो पास्ट परफेक्ट हम पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैज, हैव ही यूज हो रहा है, इस चीज़ को याद रखना। हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा? हैज, हैव। अब वही पुराना लॉजिक जो हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, ये दो नई चीजें आई है, हैज, हैव प्लस V3। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा? वर्ब से पहले डॉट ऐड हो गया, बाकी सब एज इट इज सेम है। इंटेरोगेटिव में हैज, हैव आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैज, हैव पहले आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, वर्ब से पहले नॉट आ गया एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। मतलब एज इट इज सेम ही है बाकी। नॉट कहाँ पे आता है? तीनों टेंसेज में 3 टाइप्स हमने पढ़े हैं, वर्ब से पहले आता है, ठीक है। नॉट वर्ब से पहले आएगा, एंड जब हम इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चेंज होता है? सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो इज, एम, आर हो, हैज, हैव हो, डू, डज हो, वो आगे आ जाएगा। बस ये 2 चीज़ याद रखो। नॉट कहाँ पे आता है? नेगेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। और सेंटेंस में किससे पहले आएगा? वर्ब से पहले। और जब इंटेरोगेटिव हो जाएगा तो क्या उसमें चेंज होता है? सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा एंड जो हेल्पिंग वर्ब से वो आगे आ जाएंगे। बस इस इतनी सिंपल सी चीज़ है, और कुछ नहीं याद रखना आपको, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में किन किन एक्शंस की बात होती है? पास्ट में स्टार्ट हुए थे, प्रेजेंट में खत्म हो रहे हैं। अपनी क्लास का एग्जाम्पल याद रखना, क्लास बाद में स्टार्ट हुई थी, अभी खत्म हो जाएगी, तो इससे परफेक्ट बात और कोई हो नहीं सकती है। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एक बार ये रूल्स पढ़ो, और फिर यही नहीं, एग्जाम्पल अभी जो दूंगी उसको लिखना, ठीक है। हाँ, अब अनय और चेतन वाला सोच लेती हूँ मैं तब तक। एक बार रूल्स पढ़ लो आप तब तक। क्रिकेट खेलते हो ना आप लोग? चलो कन्वर्ट करो इसे, रूल्स हटा दूं? दोनों में से किसी को, इसलिए तो पूरे दिन खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलो करो,
कन्वर्ट करके दिखाओ इसको। ऐसे नहीं, मतलब ना मजाक नहीं उड़ाते किसी का जिसको खेलना नहीं आता। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है बट आती नहीं है, तो कोई बात नहीं। मुझे तो बैडमिंटन खेलना भी नहीं आता। चेतन को तो कुछ नहीं आता सच में, उससे खुद पूछ लेना। कुछ नहीं आता है खुद मतलब? बोलता है स्पोर्ट्स में बेकार है। वो सही चलो किसी चीज में गेमिंग में अच्छा है। हाँ ये पढ़ाई में तो गेम है 10 घंटे गेमिंग कर सकता है। 10 वही एक दिन लगता है ठीक। क्रिकेट क्या हुआ? मैं लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा। आप में से हाँ जी आ रही हूँ, अभी एक साथ ही बता देना। आप में से कोई प्रोफेशनल कोर्स करने वाला भी है? CA CM में सब, मतलब रेगुलर कॉलेज एंड प्रोफेशनल कोर्स। तुम COT के लिए भी पढ़े हुए हो? अच्छा, मतलब ये COT पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा कॉलेज मिल गया तो कॉलेज करोगे, अदरवाइज CA या CM में करोगे। सिंगुलर के साथ हैज़ लग, ये चाहिए मैं बताया नहीं ना मैंने। सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है एंड प्लूरल के साथ हैव लगता है। आई के साथ लेकिन हैव भी लगेगा। आई एक बदतमीज़ वर्ड है। हाँ, तो मतलब आई एक एक्सेप्शन है, ये कहने का मतलब था मेरा। वो जो दा लिखा है वो क्रिकेट से पहले नहीं आना चाहिए? नहीं, अनय एंड चेतन प्ले द क्रिकेट होल डे। नहीं, द होल डे। पूरे दिन पे यहाँ पे स्ट्रेस कर रहे हैं हम कि वो पूरे दिन क्रिकेट ही खेलते रहते हैं। बेचारों को आता नहीं है इसलिए प्रैक्टिस करते हैं पूरे दिन। हो रही है सभी लोग? एक बार बताओ क्या क्या लिखा है। हम्म ठीक है, कर लिया आप लोगों ने? ये लिखा होगा। फोर्थ टाइप जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें परफेक्ट के एलिमेंट भी है, हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, उसका एलिमेंट भी इसमें ऐड होगा। उसमें से क्या आया? प्रेजेंट परफेक्ट में से हैज़ हैव ले लिया हमने, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या नई चीज़ पढ़ी थी? हैज़ हैव, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं, वो हमने हैज़ हैव ले लिया। एंड मैंने और क्या बताया था? जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस होगा वहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगेगा हमेशा? ING। तो V1 + ING। एक नई चीज़ क्या आती है, क्योंकि ये जब प्रेजेंट जब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस कंबाइन हुए तब यहाँ पे बीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो, पास्ट एक्शंस स्टिल इन कॉन्टिन्यूएशन। परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? पास्ट एक्शंस खत्म हो जाएंगे, जैसे क्लास स्टार्ट हुई थी पहले, खत्म हो रही प्रेजेंट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ पास्ट में क्लास स्टार्ट हुई थी बट प्रेजेंट में चले ही जा रही है। जैसे अभी करेंटली अब हमारी क्लास चल रही है, अभी कंटिन्यू हो रही है, हमने अभी खत्म नहीं की है क्लास। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में स्टार्ट हुई थी, प्रेजेंट में वो कंटिन्यू कर रही है। समझ आई? मतलब समझ आया कौन से सेंटेंसेज होंगे यहाँ पे। अब रूल देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। हैज़ हैव कहाँ से आया? क्योंकि ये परफेक्ट है इसलिए हैज़ हैव हमने ऐड किया है।
V1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट ये सेम है। V1 प्लस आई एन जी क्यों आया है इसमें, इस सेंटेंस में V1 प्लस आई एन जी क्यों आया है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। नया क्या ऐड हुआ है इसमें, बीन। तो रूल देखो एक बार, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आई एन जी प्लस B1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे नॉट किसके आगे आ रहा है, इससे पहले हमने जो सेंटेंस पढ़े थे उसमें नॉट कहाँ पे आ रहा था, वर्ब से पहले। अब यहाँ पे एक बीन ऐड हो गया है, तो नॉट हमेशा बीन से पहले आएगा। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, सेम, हैज हैव आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला गया, बीन वहीं पे है, V1 वहीं पे है, आईएनजी वहीं पे, ऑब्जेक्ट वहीं पे है। इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी यही होगा, हैज हैव आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला गया, बीन से पहले नॉट है तो यहाँ पे भी हमने बीन से पहले नॉट लगा दिया, प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार देखो इसे ध्यान से, पढ़ो रूल्स को। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव क्यों आएगा, परफेक्ट, परफेक्ट। V1 प्लस आईएनजी क्यों है, कॉन्टिन्यूअस। एक नया एलिमेंट क्या ऐड हुआ है, बीन, और बीन किसके पहले आएगा, वर्ब के, और नॉट अगर कहीं पे ऐड करना है तो नॉट कहाँ पे आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम नॉट ऐड करते हैं तो नॉट कहाँ पे आएगा, बीन से पहले। एंड जब हमें इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो इंटेरोगेटिव में चेंज करते टाइम क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, बाकी सब एज इट इज सेम रहेंगे। ठीक है, एक बार देखिए इसे, रूल को देख लो। एक और चीज़ है, जो ये सेंटेंसेस होते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इनमें दो वर्ड्स का यूज़ होता है, फॉर और सिंस। फॉर का यूज़ तब होता है जब हम एक पीरियड को रेफर करते हैं, जैसे द क्लास हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से क्लास चल रही है। द कोचिंग हैज़ बीन, वी आर रनिंग दिस कोचिंग सिंस 2008। हमने अब एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से ये चीज़ स्टार्ट हुई है, कोई एक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ है। एंड अगर मैं बोलूँ वी आर रनिंग दिस कोचिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, तो अब मैंने एक पीरियड को रेफर किया है, 20 साल के पीरियड को, कि ऑलमोस्ट एक 20 साल का पीरियड है। एंड सिंस 2008, तो अब मैं एक पॉइंटिंग टाइम आपको बताऊँ, एक पर्टिकुलर पॉइंटिंग टाइम। तो जब हम पॉइंटिंग टाइम का यूज़ करेंगे, जैसे आपने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ देखा होगा कि इस्टेब्लिश्ड सिंस दिस, इस्टेब्लिश्ड सिंस 1987, 1986, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम को हम रेफर कर रहे होते हैं, वहाँ पे सिंस का यूज़ हो रहा। बट जब ऐसे बोलना ना कि मेरे को 20 साल का तजुर्बा है, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, आई एम डूइंग दिस फॉर दिस मैनी ईयर्स, अब हम जब एक पीरियड को रेफर करेंगे तो वहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। फॉर और सिंस का यूज़ क्लियर हुआ, कब कब सिंस का यूज़ हो रहा, कब फॉर का यूज़ हो रहा। एक सेंटेंस देती हूँ अब, रूल आप रूल पढ़ो तब तक, और सेंटेंस हमें पता ही है किसके ऊपर होगा। पिक कर लो बेटा। अनयन चेतन, दूसरा बताओ, आप बताओ, चलो तुम्हें चॉइस दी, अपने मन से बताओ। हिंदी में बता दो, मैं इंग्लिश में कर लूँगी, कोई बात नहीं। ठीक है, अनय एंड चेतन वेयर स्पेक्टिकल्स, चलो ठीक है। अनय एंड चेतन आर देवयानी एंड जेठानी since 11th standard,
ठीक है। अनयन चेतन आर देवयानी एंड जेठानी सिंस 11th स्टैंडर्ड। अब ये आपने बोला है, मैंने नहीं बोला, ठीक है। इसमें और भी ऐड ऑन हो सकता है, वो तुम अपनी नोटबुक में कर लेना। हाँ जी, पता है इसमें बीन जो ऐड हो रहा ना वही वर्ब हो रहा, अलग से इसमें वर्ब हो रहा नहीं, क्योंकि हमने रिलेशन लिख दिया है यहाँ पे। नालायक। चलो वर्ब स्किप करते हैं इसमें, ठीक है। वर्ब अब ये भी देख लो, इस सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है, तो अब क्या आप देवयानी जेठानी में तो आईएनजी लगानी तो पकड़ के वो एज इट इज रहेगा। हाँ, ये सेंटेंस लिखवाया इन लोगों ने मुझसे। अनय एंड चेतन आर देवयानी एंड जेठानी सिंस 11th स्टैंडर्ड, तो आर चेंज हो जाएगा, हैव आएगा यहाँ पे, उसके बाद बिन आएगा, एंड V1 प्लस ING हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई वर्ब नहीं है, तो सिंस वो भी अभी बना के दूंगी। अनय एंड चेतन आर लर्निंग फ्रेंच, दोनों लिखना, ठीक है। इसमें तो कुछ ज़्यादा गलत नहीं है, बट इसमें जो लर्निंग है दैट इज़ वर्ब, ठीक है। दो सेंटेंस हो रहे हैं तुम्हारे अनय और चेतन की वजह से। कोई बात नहीं, चलो लिख लो फॉर 3 months। सेम ही है, बस उनका नाम बदल दिया है। हो गया डन। कॉपी नोटबुक, ये तो सही लिखा होगा, रूल्स आपके सामने ही है। ठीक है, 4 आएगा। पीरियड है ना, 3 months का पीरियड कब से स्टार्ट हो, जैसे मैं बोलती थी दे हैव स्टार्ट फ्रॉम मार्च या सिंस मार्च, तो आप सिंस लगाते हैं, अगर मैं पॉइंट इन टाइम बताती तो। हो गया सभी का, बाद में कर लेना, लिख लो कोई बात नहीं। ऐसे ही एक PDF भेजूंगी, उसमें वर्ब के फॉर्म्स होंगे, पढ़ लेना उसे, ठीक है। मोस्टली जो है वो याद रह जाएंगे आपको। पास्ट टेंस देखते हैं, क्या हुआ। पर ये तो पुरानी हुई ना, पास्ट टेंस है तो।
लेकिन कल फिर पास्ट और फ्यूचर दोनों कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 2 दिन में मुझे टेंस करवाना है। आज अगर हमने प्रेजेंट टेंस कर लिया तो कल पास्ट और फ्यूचर दोनों करेंगे, ठीक है। खत्म करते हैं अभी क्लास। एक काम और सुन लो आप लोग, कह रहे हैं उसके 2 आप इसकी ना वो पीडीएफ भेज देना। आज इसके 2 बराबर बराबर दो टूट जाएंगे। हाँ दोनों दिन 6 से 3 काम चेक करवाओ मुझसे पहले अब, जो मैंने दिया था आप लोगों ये को। मोरल्स वाला तो हो गया, इसके ये बहुत सही किया तुमने, नोट्स वोट्स बना ले, पता है काम आते हैं ये। ये भी बना देगा प्रीकंडीशन का। गुड, एक्सरसाइज भी करी थी। सीखो कुछ ना लाए तो नोट्स बनाए हैं 8 चीज़ें। मुझे पता है ना तुमने क्या कितना लिखा होगा। गुड, दिखाओ। कॉपी लेके नहीं आया। रफ में कर रहा हूँ, रफ में कर रहा हूँ, रफ में। नहीं सच्ची में रफ में कर रहा हूँ। तुम दिखाओ। इसमें मैंने आई तो नहीं थी। ग्रुप में लेट आया क्या? मैं भी लेट आया। 8 ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से आ रहा है? मैं कुछ और पढ़ रहा था ना, वो छोड़ दिया उसे। और बाकी प्रेपोजिशन मॉडल्स उसकी बैकअप ना ली नहीं मैंने। मेरे पे से मोडाल्स वाली वीडियो। आपने तो ग्रुप में ऐड करने का भेजी नहीं ना, इसलिए। तुमने मुझे फिर बताया भी नहीं कि भेजनी है। वेरी गुड, तुमने भी सारे नोट्स लिखे हैं। सीखो कुछ, आगे 1:30 बजे बैठ गई सोचो। कॉपी निकालना, देख क्या है। निकालो ना। गुड, बढ़िया रात में फिर लाया मिल नहीं थी। सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चल रही है कि बैठे बैठे लास्ट में जय बोल के चले जाओगे, ठीक है। नालायक। अभी नेक्स्ट क्लास है ना आपकी, उसके लिए लोग इतने नालायक हो ना।